मेरे भाई तुम्हारी लाइफ की अभी सबसे बड़ी दिक्कत क्या चल रही है कि तुम्हारे मुंह पे पिंपल हो रहे हैं, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया, तुम्हारी बंदी तुम्हें छोड़ के चली गई। मतलब सही में थिंक अबाउट इट, क्या ये चीज़ें सही में सोचने वाली हैं? मतलब लोगों की लाइफ की लगी पड़ी है और तुम्हारे साथ क्या चल रहा है? मेरी बंदी ने मेरे को छोड़ दिया, मेरे दोस्त ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे मुंह पे पिंपल हो गए हैं। बैठे बैठे बस इमेजिनेशन की दुनिया में जा रहे हो कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वो हो गया। भाई क्यों हुआ? एक बार अपने आप से सवाल तो पूछो, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तुम एक्शन नहीं ले रहे हो कुछ, तुम बस बैठ के इमेजिनेशन कर रहे हो कि मेरे साथ हुआ। अगर तुम्हें सोचना ही है ना तो भाई ये सोचो कि मेरे साथ ये हुआ क्यों, मतलब मैंने क्या किया। अगर तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे साथ एक बार बकचोदी की तो तुमने पहले क्यों नहीं कहा कि भाई ऐसी तैसी में जा? अगर तुम्हारी बंदी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया तो भाई स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ किया होगा, तो उसके बाद तुमने सेकंड चांस दिया। और चलो दिया तो दिया, उसके बाद भी उसने ये चीज़ें की और फिर तुमने उसको टॉलरेट किया। बस गलती तुम्हारी कि तुमने चांस दिया। ठीक है, पिंपल हो रहे हैं तो भाई रीज़न ढूंढो, उसके बाद उसे ठीक करो बस। तो मेरे कहने का ये मतलब है, ये सब तुम्हारे इमोशंस होते हैं और जब उसका स्पाइक आता है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि यार क्या हो रहा है। ओवर थिंक कर करके तुम बहुत ज़्यादा उस चीज़ को बढ़ा देते हो। पर अगर तुम थोड़े सही दिमाग से ये चीज़ें सोचो तो तुम्हें पता चलेगा कि यार ये चीज़ें इतनी बड़ी है नहीं जितना हम इन्हें बना देते हैं जब हमारे इमोशंस हमारे ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है, तो भाई देखो सिंपल सा रूल है। इमोशन को एक साइड में रख लो, जब तुम्हें ऐसा लगे कि वो कुछ है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको साइड में रख लो और क्या देखो कि ये मुझे हार्म करेगा फिजिकली। नहीं कर सकता, वो एग्जिस्ट भी नहीं करता भाई। वो जस्ट एक इमोशन स्पाइक होता है, फिर उसके बाद मर जाता है। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि भाई अपने इमोशंस पे लिए हुए फैसले थोड़ा कंट्रोल कर लिया करो, क्योंकि वो अच्छे नहीं होते। ठीक है, इमोशन सही में कुछ नहीं होते, वो जस्ट एक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तुम उसको एक जगह साइड में रखो तो वो एक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो तुम्हें कभी भी फिजिकली हार्म नहीं कर सकते। और अगर कोई चीज़ तुम्हें फिजिकली हार्म नहीं कर सकती तो मेंटली तुम उससे लड़ सकते हो, सीधी बात है। तो तगड़े होने पे ध्यान दो ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं होता ये। तुम्हें बस कंट्रोल करना आना चाहिए और इमोशन में लिए हुए फैसले तो कुछ करो ही मत भाई, कुछ भी ब्लैंक। सबसे अच्छा और तरीका बताऊँ तो भाई रात के टाइम पे सबसे ज़्यादा इमोशन स्पाइक होते हैं, तो भाई सो जाओ। इससे सिंपल कुछ नहीं होता, सो जाओ। जागते रहोगे तो भाई माथा खराब होगा। ठीक है, और अगर दिन में हो रहे हैं फिर किसी टाइम पे हो रहे हैं तो भाई सीधी बात है, एक साइड में रखो कि भाई ऑब्जेक्ट है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो भाई एग्जिस्ट भी नहीं करेगी वो कुछ टाइम बाद। तो यही चीज़ें होती है भाई। और तुम जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा इमोशन स्पाइक कभी चढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि काम करते हो तुम व्यस्त रहोगे, बिजी रहोगे, तो कहाँ से होगा। तो जितना ज़्यादा भाई काम पे अपने आप को डेडिकेट करोगे ये चीज़ें नहीं तंग करेंगी अपनी। ठीक है, तो काम करते रहो। बाकी और भी चीज़ें तुम्हें बताऊंगा इमोशंस के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें तुम सब्सक्राइब करके रख देना।